गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज सुबह से काफी सारी रिक्वेस्ट जो है वो एक आई है कि जो हमारा जीएसटीआर 1 का फाइलिंग है वो हमने ऑलरेडी कर रखा है जीएसटी पोर्टल पे, लेकिन जब अभी हम लोग चेक करते हैं तो जीएसटी पोर्टल उस रिटर्न जो ऑलरेडी फाइल हो चुकी है या तो उसे दिखा रहा है सबमिटेड स्टेटस में, या फिर वहां पर फाइल्ड स्टेटस जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। चाहे वो जीएसटीआर 1 हो चाहे वो जीएसटीआर 4 हो, दोनों ही सिचुएशन में ये दिक्कत जो है वो आ रही है। तो इसका क्या करना है और किस तरीके से ये चीजें ठीक होंगी, आपको मैं प्रैक्टिकली दिखाता हूं ये चीज कि ये किस तरीके से पोर्टल जो है गड़बड़ कर रहा है। ये मैंने ओपन करा है अप्रैल 2021 का जीएसटी डैशबोर्ड। यहां पर आप देख पा रहे हैं जीएसटीआर 1 स्टेटस दिखाया जा रहा है सबमिटेड। दैट मींस ये रिटर्न फाइल नहीं है। चलिए एक बार इसे फाइल करने की कोशिश करते हैं। ये मैंने यहां पर ओपन करा, स्टेटस अभी भी सबमिटेड दिखा रहा है। यहां पर आप देखेंगे जीएसटी नंबर दिखाया गया। इसे अब हम लोग दोबारा से रीफाइल करते हैं, फाइल रिटर्न में जाते हैं और यहां पर डिक्लेरेशन को सिलेक्ट करने के बाद यहां पर ईवीसी का कोड डालते हैं और चेक करते हैं क्या ये रिटर्न वाकई में फाइल नहीं हुई है, सिर्फ सबमिटेड स्टेटस में जो है वो दिखा रहा है, क्या ये सही है। ये मैंने डाल दिया है ओटीपी। अब यहां पर आप देखेंगे तो यहां बताया जा रहा है जीएसटीआर 1 इज ऑलरेडी फाइल्ड। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सही है। जीएसटीआर 1 ये ऑलरेडी फाइल हो चुकी है। यहां पर आपको मैं अगर दिखाऊं तो आप इस चीज को कंफर्म कर सकते हैं। कंफर्म किस तरीके से करेंगे वो भी आज आपको समझ में आएगा। अब देखिए, मैंने 2021 का डेटा एक बार दोबारा से जा करके जब प्रोसेस को फॉलो कर लिया तो यहां पे ऑटोमेटिकली सबमिटेड वाला जो है वो फाइल में कन्वर्ट हो गया। तो ये प्योरली एक टेक्निकल ग्लिच है जिसकी वजह से काफी लोगों का जीएसटीआर 1 जो है वो सबमिटेड स्टेटस में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो गया है। अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है तो आपको इस चीज को रेक्टिफाई करना होगा, अदरवाइज दूसरे के जीएसटीआर 2A में डेटा जो है वो प्रॉपरली नहीं दिखाएगा। एक बार आपने उसको सबमिटेड से फाइल में कन्वर्ट कर दिया है फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस चीज को आप एक तरीके से और भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। सर्विसेज टैब में जाकर के, रिटर्न्स टैब में जाकर के आप व्यू फाइल रिटर्न्स वाला सेक्शन देखेंगे तो यहां पर भी आपके पास ऑप्शन दिया जाता है चेक करने का कि आपने उस महीने की जीएसटीआर 1 भरी है या नहीं, या फिर 3B भरी है या नहीं भरी है। तो यहां पर अब हम लोग चेक करते हैं अप्रैल 2021 का जो हमारा जीएसटीआर 1 है वो फाइल हुआ कब। यहां पर आप देखेंगे तो 10 अक्टूबर 2020 को ये रिटर्न ऑलरेडी फाइल्ड हो चुकी है, जबकि अभी मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको दिखाया था वो दिखा रहा था सबमिटेड स्टेटस में। तो यहां पर काफी लोग कंफ्यूज कर रहे हैं कि हमारा रिटर्न ऑलरेडी फाइल्ड था तो वो फाइलिंग होने के बाद गया कहां। इसी तरीके से जीएसटीआर 4 के अंदर भी ये दिक्कत जो है वो आ रही है। साथ ही साथ मैं आपको वो ईमेल भी दिखाता हूं जब हमने फाइल करा था 10 अक्टूबर को। ये आप देख पा रहे हैं 10 अक्टूबर 2020 को फाइलिंग हुई है। जीएसटी नंबर आप चाहें तो मैच कर सकते हैं। इसी जीएसटी का एआरएन नंबर भी ऑलरेडी जनरेटेड है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2020 जीएसटीआर 1 के रिलेशन में। तो यहां पर जो रिटर्न डैशबोर्ड है वो दिखा रहा है गड़बड़ डेटा। कब का दिखा रहा है मैं आपको बता दूं, आपने अगर रिटर्न जीएसटीआर 1 की फाइल करी है या जीएसटीआर 4 की फाइलिंग करी है और आपका फाइलिंग डेट वो कब से कब तक है, 10 अक्टूबर 2020 से लेके 12 अक्टूबर 2020 के बीच अगर आपने फाइलिंग करी है तो आप पोर्टल को दोबारा लॉगिन कर लीजिए और स्टेटस एक बार चेक कर लीजिएगा कि वहां पर सबमिटेड स्टेटस दिखाया जा रहा है या फिर फाइल्ड स्टेटस दिखाया गया। क्योंकि अगर यहां सबमिटेड स्टेटस दिखाएगा तो सामने वाले को परेशानी बढ़ जाएगी। सामने वाले की परेशानी क्या, सामने वाले को
जो उसका जीएसटीआर 2A है, जब वो चेक करेगा अपनी अप्रैल महीने की, तो उसे क्या दिखेगा? उसे ये दिखेगा कि आपने अपनी जीएसटीआर 1 फाइल नहीं करी। ये प्योरली टेक्निकल फॉल्ट है, क्योंकि आपने तो ऑलरेडी फाइल कर रखी है, तो यहां पर फाइलिंग स्टेटस जो है उसे नो दिखाएगा और उसे इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने में परेशानी आ सकती है, क्योंकि उसका कंपैरिजन टेबल, उसका जीएसटीआर 2B, सारी चीजें आपके जीएसटीआर 1 के फाइलिंग स्टेटस पे डिपेंड करेगा। तो ये काफी बड़ा अपडेट है जो कि जीएसटी पोर्टल के अंदर निकल के आ रहा है। आपके रिटर्न डैशबोर्ड में फाइल्ड रिटर्न का स्टेटस सबमिटेड में कन्वर्ट या नॉन फाइल्ड में जो है ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर दिया गया है। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो इसे रेक्टिफाई करना बेहद जरूरी है। आप 10 से लेके 11 और 12 अक्टूबर के बीच में अगर फाइलिंग करा है आपने, तो इसे आप चेक कर सकते हैं। क्योंकि कल मैंने आपको बताया था, अगर आप अपनी टैक्स लायबिलिटीज और आईटीसी कंपैरिजन वाला टेबल चेक करेंगे तो इसके अंदर जो डेटा यहां पर रिफ्लेक्ट हो रहा है एज अ रिसीवर, जब आप अपनी 2A को चेक करेंगे या आपका परचेजर चेक करेगा, तो यहां पर फाइलिंग डेट के हिसाब से डेटा जो है वो रिफ्लेक्ट किया जाता है। क्योंकि आप देख रहे हैं अक्टूबर महीने का डेटा भी यहाँ पे शो हुआ। अक्टूबर महीने का डेटा क्यों शो हुआ है ये मैंने कल बिल्कुल एक्सप्लेन किया था डिटेल्स में कि क्या रीजंस हैं यहाँ पर अक्टूबर 20 के 2A में डेटा नहीं आने के बावजूद भी कंपैरिजन टूल में वो डेटा जो है वो आ जाता है, क्योंकि जीएसटीआर 1 फाइलिंग जो है वो आपकी ड्यू डेट के बाद हुई है, इसीलिए ऐसा होता है। तो यहां पर सबमिटेड और फाइल्ड के चक्कर में आपका कंपैरिजन टूल जो है वो हिल जाएगा, रिसीवर का कंपैरिजन टूल जो है वो हिल जाएगा। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये अपडेट समझ आ गया होगा और जो कंफ्यूजन है ये अब दूर हो गई होगी कि इसके लिए करना क्या है। कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली एक बार जीएसटीआर 1 में डालना जाना है और ऑनलाइन एक बार दोबारा से फाइल करके देखना है। फाइल हो जाता है ठीक है, नहीं तो वो ऑटोमेटिकली फाइल स्टेटस में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। अगर नहीं तो आपको फिर ग्रीवेंस लॉन्च करना होगा, वहां से सारी चीजें रीसेट करके आपको दे दी जाएंगी। अगर आपको जीएसटी से रिलेटेड, इनकम टैक्स से रिलेटेड, अदर टैक्स मैटर्स से रिलेटेड हर महीने टैक्स अपडेट्स चाहिए तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बुकलेट फॉर्म में चाहिए, पढ़ना है आपको, आप हमारी मंथली टैक्स मैगजीन सब्सक्राइब करा सकते हैं। सब्सक्रिप्शन के लिए आपको इस नंबर पे जो स्क्रीन पे दिए गए हैं इसमें कॉल करना है, व्हाट्सएप करना है और डिटेल्स लेकर के आप अपनी सब्सक्रिप्शन जो है वो बुक करा सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।